श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डे मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं। गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं। गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहु तुलसी के चरण, बंदहु तुलसी के चरण। जिनकी हो जग काज, कल समुद्र डूबत लखों
प्रगटूं सत्य जहाज। ब्रह्मर्षि वंशोद्भव दिव्य रूपम कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ होते हैं। सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। आय के आसन लीजिए, तेज पुंज बलवान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। प्रेम से सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे। प्यारी आत्माओं, बड़ा आनंद आएगा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल। यह मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये ही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी ये ही। प्रहलाद इसी को भजते थे, प्रहलाद इसी को। निशिवासर आठों याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है।
ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस नारद जी के बीणा पर ये नारद जी के यह बजता है सुंदर नाम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है। क्या कहें अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। भज करके देखो श्रद्धा से, भज करके देखो होवेगा पूरा काम। सीताराम जय हो। राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी मां मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय साक्षात वेद भगवान के स्वरूप, जिन्होंने सुंदर कल्पवृक्ष को लगा करके तैयार किया, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष, अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट, विद्वत वरेण्य उदार हृदय संत शिरोमणि महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय उदार हृदय संत शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री शिवमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रीहित जन सत्संग प्रिय बंधु, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या अनुसुईया, सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर आपके बीच में कल चर्चा चल रही थी
जो लोग कल उपस्थित थे जरूर उनको स्मरण होगा। श्री रामचरितमानस के माध्यम से कल मैंने आप लोगों के बीच में जो चर्चा रखी थी, कथा की महिमा बताते हुए कथा की जो महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताई है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, कथा की महिमा क्या है, हमें इससे प्राप्त क्या होता है, इसी संदर्भ में मैंने आपके बीच में उदाहरण रखा था भागवत जी से। भागवत जी के चौथे और पांचवें अध्याय में, महात्म्य के चौथे और पांचवें अध्याय में आत्मदेव जी महाराज की कथा मैंने आपके बीच में रखी। कल मैंने आपको बताया था कि जिस समय आत्मदेव जी महाराज के हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई, आत्मदेव जी महाराज लोगों के ताने सुनकर के परेशान हो गए। लोग उन्हें ताने देते कि इन्हें कोई संतान नहीं है, ये निपुते हैं। प्यारी आत्माओं, आत्मदेव जी महाराज सुनते सुनते परेशान हो गए। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मन में ये ठान करके निकले घर से, सरोवर के किनारे पहुंचे, प्राण देना ही चाहते थे। उसी समय एक महात्मा जी का आगमन हो गया। महात्मा जी ने देखा कि एक दिव्य पुरुष, एक ब्राह्मण, मस्तक पर इतनी चमक है, ललाट चमक रहा है, लेकिन ये इतने दुखी क्यों बैठे हैं? प्यारी आत्मा, महात्मा जी पहुंचे, उन्होंने पूछा आत्मदेव से, बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? आत्मदेव जी महाराज ने प्रणाम किया और अपनी सारी बात महात्मा जी के चरणों में कह सुनाई। प्यारी आत्माओं, कल मैंने बताया था कि संतों का जो जीवन होता है वो सिर्फ परोपकार के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वयं चल करके संतों के पास जाएं, ये तो कृपा है। और संत हमारे पास चल करके आ जाएं, ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। प्यारी आत्माओं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत। संतन को मिलनो करें, सब कष्टन को अंत। तुलसी संत सुअम्ब तरु, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूल फरई फर हेतु। इतते वो पाहन हमें, उतते वो फल देत। तरवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, संतों का जो जीवन होता है वो परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। प्यारी आत्माओं, महात्मा जी ने जब आत्मदेव जी महाराज को दुखी देखा तो विचलित हो गए। उनके मन में दुख हो गया कि इनका दुख दूर कैसे हो। आत्मदेव जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान, हे महात्मन, आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मुझे और कुछ
नहीं चाहिए। महात्मा जी ने उनके मस्तक की लकीरों को पढ़ा। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हें 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जब महात्मा जी ने इस प्रकार कहा, आत्मदेव जी महाराज और फूट फूट करके रोने लगे, सर पटकने लगे अपना। उन्होंने कहा, महाराज मैं यही शरीर छोड़ दूंगा आपके चरणों में। प्यारी आत्माओं, जब इस प्रकार से आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, महात्मा जी बेचारे दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ये ब्राह्मण देवता यहां मेरे चरणों में प्राण छोड़ देंगे तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें। दुखी हो गए। प्यारी आत्माओं, संत जो होते हैं ना, संत दूसरों का दुख देखते ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। बड़ी सुंदर एक बात मुझे याद आई। एक बार चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अध्यक्षता में एक बड़ी सुंदर बैठक रखी गई और उस बैठक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये बात रखी कि आप सभी लोग, उस बैठक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जानकारों को बुलवाया। सभी आ गए, सभा लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बात रखी। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपना अपना मत दीजिए इस विषय पर कि जो संतों का हृदय होता है वो किस प्रकार का है। संतों के हृदय पे आप कोई सुंदर उपमा दीजिए। प्यारी आत्माओं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जो उपमा देने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत सटीक उपमा देते हैं, बहुत बिल्कुल एकदम सटीक उपमा देने वाले लोग समय और माहौल को देख करके इतनी सुंदर रचना बना करके उपमा देते हैं। मुझे एक बात याद आई। एक बड़े अच्छे उपमाकार थे, वो उपमा दिया करते थे। घर में बैठे थे, उनकी पत्नी आवश्यकता से ज्यादा काली थी और जरूरत से ज्यादा मोटी थी। रोज अपने पति से कहें कि दुनिया को तो तुम उपमा देते हो, लेकिन मुझे तुम उपमा, मेरे ऊपर कभी उपमा नहीं देते। पति देव कहते कि चिंता मत करो, कभी अवसर आएगा तो देंगे। गुरुवार का दिन था, पीली पीली साड़ी पहन करके आई। उन्होंने कहा, आज तो उपमा आपको देना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा, आज उपमा देना पड़ेगा आपको। पति देव ने कहा, जाने दो भाग्यवान, उपमा देंगे तो नाराज हो जाओगी। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, उपमा दो। उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा, देवी, उनकी पत्नी ने कहा, बताइए हम कैसे लग रहे हैं, इस पे उपमा दीजिए आप। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो जैसे सरसों के खेत में कोई भैंस चल रही हो, है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जैसे सरसों के खेत में कोई भैंस चल रही हो, पीली पीली साड़ी पहनी थी, है ना। तो उपमा तो उन्होंने सही दिया। प्यारी आत्माओं, तो उपमा तो बिल्कुल सटीक थी, भले चाहे कोई उससे नाराज हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि बिल्कुल सटीक उपमा आप लोग बताइए।
लोगों ने मंथन किया, संतों ने अपनी अपनी मति के अनुसार, विद्वानों ने मंथन किया और मंथन करने के बाद में उन लोगों ने, प्यारी आत्माओं, बड़े सुंदर मंथन करके एक बात प्रकट की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार बचन मन काया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सब विद्वानों ने, संतों ने अपना अपना मत दिया और उन्होंने कहा जो संतों का हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मक्खन की तरह, ये तो गलत है, क्योंकि मक्खन में जब तक स्वतः आंच नहीं लगती तब तक मक्खन नहीं पिघलता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। जब तक मक्खन में स्वतः आंच नहीं लगती तब तक मक्खन नहीं पिघलता। लेकिन संतों का जो हृदय होता है वो दूसरों का दुख देखते ही द्रवीभूत हो जाता है। प्यारी आत्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संतों का जो जीवन हो परोपकार के लिए है। संत सहज स्वभाव खगराया, और पर उपकार बचन मन काया। प्यारी आत्माओं, संत परोपकार करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी कुछ समाज में लोग कुछ कहते रहें, लेकिन संत अपनी अच्छाई कभी छोड़ते नहीं है। संत अपना स्वभाव, परोपकार का स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। प्यारी आत्माओं, कभी आप सोच करके देखो, आप संतों के पास जाइए, आप जब भी पहुंचेंगे वो आपसे मिलते हैं बड़े प्रेम से, है ना। हमेशा प्रेम से मिलते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, जब तक आप बैठते हैं आपसे बातें करते हैं, आपके सुख दुख को सुनते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकम नहीं आती। ये भी नहीं बता कहते कि हमको कहीं जाना है या कोई काम है, कुछ भी नहीं कहते। जब तक आप रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे आपके साथ में। पूज्य महाराज से यहाँ पर बैठते हैं, आप देखिए, आप जब भी आइए उनके पास में वो हमेशा हंसते रहते हैं। उनको हंसता देख करके अपने स्वयं की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। प्यारी आत्माओं, मुझे एक बात याद आई। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए रोज जाते। प्यारी आत्माओं, जब गंगा स्नान कर रहे थे वो, उन्होंने देखा है कि बिच्छू जानती ना, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। उन्होंने देखा है कि बिच्छू पानी में बहता चला जा रहा था। उनके मन में आया कि बेचारा मर जाएगा। उस बिच्छू को उन्होंने अपने अंजुली में उठा लिया कि इसको उठाएं और उठा करके सूखे में कर दें। जैसे ही हाथों में उठाया, उस बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो महाराज जी के हाथों से, महात्मा जी के हाथों से वो छूट गया। महात्मा जी तड़प उठे, हाथों से बिच्छू छूट गया, बहने लगा। फिर महात्मा जी ने उसे उठाने का प्रयास किया। जब फिर उठाया तो फिर उसने वही अपना
काम किया। फिर उसने डंक मारा, महात्मा जी फिर बेचैन हो गए, तड़प उठे, हाथों से बिच्छू छूट गया। महात्मा जी ने तीसरी बार उठाया तो एक सज्जन देख रहे थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप बड़े पागल हैं, वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारी आत्माओं, महात्मा जी ने कहा, भैया वो बिच्छू जब अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं बदल पा रहा तो मैं तो संत हूं, है ना। मैं संत होकर के अपने विचार, अपने स्वभाव को कैसे बदल सकता हूं। मेरा तो स्वभाव ही है परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, ये मेरा स्वभाव है। जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूं। प्यारी आत्माओं, तो संतों का मिलना जीवन में, संत स्वयं चल करके आ जाएं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन संत का मिलना, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है सबको, लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथा। आप बंबई में टहल लीजिए, आप बंबई में इतनी जगह जाते हैं, आप देखो न जाने कितने लोग इस रोड से निकलते होंगे सुबह से शाम तक, है ना। कितने ऐसे लोग निकलते हैं जिनके नसीब में इतनी भी अच्छाई नहीं भगवान ने दी है, जिनकी किस्मत में इतनी भी अच्छाई नहीं है कि वो प्रणाम कर सके, है ना। इसी रास्ते से निकल जाते हैं, सत्संग हो रहा है लेकिन उनके किस्मत में ये सुंदर फल नहीं है, और उसी जगह पर आप लोग बैठे हैं। नित्य प्रतिदिन चाहे पानी बरसे, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते, है ना। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज बड़ी दुर्लभ है और ये परमात्मा की विशेष कृपा से प्राप्त होती है। जिस समय हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई विभीषण जी महाराज से, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी महाराज की मुलाकात लंका में हुई। बात समझ में आ रही है? आ रही है? हनुमान जी महाराज लंका गए, माता सीता को खोज रहे थे। उन्होंने देखा एक महल के बाहर रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिना जाई, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखि हरस कपिराई। देखा एक महल के बाहर सुंदर तुलसी माता लगी है, भगवान के रामायुध बने हुए हैं। हनुमान जी ने सोचा कि लंका में भगवान श्री राम के आयुध के चिन्ह ये कौन कर सकता है। हनुमान जी ने सोचा कि हो ना हो कोई सज्जन पुरुष हैं। राम नाम का सुमिरन किया। विभीषण जी महाराज उठ करके आए, उन्होंने देखा कि राम नाम का सुमिरन यहाँ पे कौन कर रहा है लंका में। एक मुझे छोड़ करके लंका में राम का नाम कौन लेने वाला पैदा हो गया। विभीषण जी महाराज जिस समय आए बाहर, हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी से उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप ठीक हैं। पहले कुशल समाचार पूछा। क्यों?
इसलिए पूछा क्योंकि विभीषण जी महाराज ने कहा कि राम नाम लेने का जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है लंका में, वो सिर्फ मेरे पास है। आप राम का नाम ले रहे हो, ठीक ठाक तो हो ना। प्यारी आत्माओं, श्री हनुमान जी महाराज से वार्ता हुई। जिस समय परिचय हुआ, विभीषण जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डिम डिम घोष करते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्मा, विभीषण जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे ये भरोसा हो गया है कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है। प्यारी आत्माओं, प्रायः इस चौपाई का अर्थ लोग नहीं समझ पाते। विभीषण जी महाराज ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संत का हमारे जीवन में मिलना यानी परमात्मा की प्राप्ति हमें जल्द हो जाएगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। प्यारी आत्माओं, तो जिस समय महात्मा जी के चरणों में आत्मदेव जी महाराज प्रार्थना करने लगे, विनय करने लगे, भगवान अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति का फल नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं आपके चरणों में प्राण अपना त्याग दूंगा। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए। प्यारी आत्माओं, लेकिन संतों का जो आशीर्वाद होता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये प्रमाण है जहां आप बैठे हैं, आप लोग जहां बैठे हैं। प्यारी आत्माओं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने, मैं तो यहाँ पे बाल्यावस्था से आ रहा हूं, जो यहाँ पे सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन्हें जरूर पता होगा। पूज्य महाराज श्री ने जिसको आशीर्वाद दे दिया और जो आशीर्वाद दे दिया वो कभी निष्फल नहीं गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिसे जो कह दिया कि जाओ तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, उसे कोई काट नहीं सका, उसे वो जीवन में प्राप्त हुआ है। प्यारी आत्माओं, तो संतों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप जब संत महापुरुष के पास जाएं तो पूरी श्रद्धा के साथ में जाए, विश्वास के साथ में जाए, मन में कोई संशय, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। प्रायः लोग जब संतों के पास जाते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं प्यारी आत्माओं, आज से इस शंका को मन से समाप्त कर देना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। लोग संतों के पास अगर कोई परेशानी लेकर के जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, संत महापुरुषों ने उपाय बता दिया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत पूछ लेते हैं कि ये उपाय हमें कितने दिन करना पड़ेगा, है ना। जो ये प्रश्न करते हैं लोग कि हमें उपाय कितने दिन करना पड़ेगा, तो यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है ना। आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवा मैं दे रहा हूं, 3 दिन खाना, उसके बाद फिर बताना, है ना। आगे जैसी आवश्यकता होगी मैं बताऊंगा। तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं? नहीं, आप डॉक्टर से पूछोगे कब तक खाना है, तो डॉक्टर कहेगा जाने दो, मत खाओ। प्यारी आत्माओं, जिस समय सबरी मैया को जिस समय मतंग ऋषि जी महाराज ने कहा, सबरी तुम्हें यहां पर राम मिलेंगे, सबरी ने ये नहीं पूछा कि गुरुदेव कब मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे। कौन बात कर रहे हैं? प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
प्यारी आत्माओं, सबरी ने ये नहीं पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव कब मुझे राम मिलेंगे। गुरुदेव ने कह दिया तुम्हें राम मिलेंगे। सबरी का ये भरोसा था, गुरु के चरणों में विश्वास, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसे स्वप्न में भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु के वचनों पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। ये जो व्यासपीठ है, यहां से जो संत महापुरुष बताते हैं प्यारी आत्माओं, उसे जीवन में उतारना चाहिए विश्वास के साथ में। जिस समय महात्मा जी ने देखा आत्मदेव जी महाराज विचलित हैं, आत्मदेव जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज को महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव जी महाराज को दे दिया। आत्मदेव जी महाराज से कहा ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना और अपनी पत्नी से कहना कि 1 वर्ष तक झूठ न बोले। इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक झूठ न बोले, मिथ्या भाषण न करे, किसी को अपशब्द न बोले, सुंदर सुंदर ग्रंथों का पठन पाठन करे, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, इन सब का पठन पाठन करे। प्यारी आत्माओं, झूठे मुंह रात में सोए ना, ये सब कुछ महात्मा जी ने आत्मदेव जी महाराज को बता दिया। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ने कहा आत्मदेव तुम अगर इस प्रकार का पालन तुम्हारी पत्नी करेगी इस फल को खाने के बाद, तो तुम्हें सुंदर दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रेम से बोले जय श्री राम। प्रसन्न हो गए, आए लौट करके अपनी पत्नी धुंधली को उन्होंने वो फल दिया। धुंधली को फल देकर के कहा धुंधली तुम इस फल को खा लो। और महात्मा जी ने कहा है कि 1 वर्ष झूठ मत बोलना, झूठे मुंह रात को सोना मत, मिथ्या भाषण मत करना, किसी को अपशब्द मत सोच करना, अपने मन में किसी के लिए गलत मत सोचना। रामचरितमानस, भागवत जी, सुंदर सुंदर ग्रंथों का पठन पाठन करना, भगवान के सुंदर चित्र का दर्शन करना। 1 वर्ष तक तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारी आत्माओं, आत्मदेव जी महाराज कह करके चले गए। अब इधर धुंधली सोच में पड़ गई, सर पे हाथ धर करके बैठ गई कि ये हमारे पति कहाँ चले गए। ये महात्मा जी ने कौन सा एक हमें परेशानी का फल दे दिया। हम इस फल को खाएंगे, गर्भवती हो जाएंगे। पति देव ने कहा है, महात्मा जी ने कहा है कि किसी से झूठ मत बोलना, किसी से लड़ना मत। ये संभव कैसे हो पाएगा। प्यारी आत्माओं, धुंधली सोच में पड़ी थी, सोच रही थी। उसी समय उसकी एक सहेली आ गई। ये धुंधली कौन है। प्यारी आत्माओं, ये आत्मदेव कौन है, धुंधली कौन है। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो ये गांव है, ये क्या है। भागवत जी के महात्म्य में सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, तुंगभद्रा नदी तट, ये जो हमारा शरीर है यही तुंगभद्रा। तुंग मतलब ऊंचा और भद्रा मतलब कल्याण। सर्वोत्तम कल्याण का जो साधन है वही ये शरीर है। और आत्मदेव कौन है। आत्मा की दिव्यता, जिसकी आत्मा में दिव्यता होती है वही आत्मदेव है। और धुंधली कौन है।
जो ये हमारी मति है यही धुंधली है। अब हमारी मति हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये हमेशा उल्टा ही सोचती है ना। आप देखो ये आपका जो मन है न जाने यहाँ बैठे बैठे कहाँ तक हो आता है। बैठे तो कथा में है ना। कुछ लोग सो करके पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं कि हम इस समय लंदन की सैर कर रहे हैं, है ना। यहीं बैठे हैं मन में और गांव पे उनका मन पहुंच गया। शरीर से यहाँ है और मन गांव में पहुंच गया। पता नहीं बरसात हो रही कि नहीं, खेत में बुआई भई कि नहीं भई, बैठे हैं कथा में, है ना। सच कह रहा हूं, यहाँ पे हैं कुछ लोग होते भी हैं, यही नहीं हर जगह की बात कह रहा हूं। ये मन ही हमारा, जो ये मन है ये बहुत इतना चलायमान है कि बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोच लेता है। ये मन इतना निगेटिव सोचता है। इसीलिए कहते हैं कि संतों का सानिध्य करो, सत्य का संग करो, तब ये मन धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगता है। और इसीलिए जीवन में कहते हैं कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, आप मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं प्यारी आत्माओं? आप मंदिर में आते हैं, सच बताइए दिल पे हाथ रख करके, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो भी आपके अंदर चिंताएं होती हैं वो गेट के बाहर ही रह जाती हैं। कितने भी आप चिंता में हो, लेकिन आपने अंदर प्रवेश किया और आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। आप कुछ देर के लिए वो सारी चीजें भूल करके भगवान के सुंदर मुखड़े को देखते हैं, भगवान के उस पॉजिटिव ऊर्जा जो यहाँ पर है उसी में आप प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारी आत्माओं, और निगेटिव सोचने वाले हमेशा उनके मन में चलता है, कोई काम करने चलेंगे तो तुरंत आएगा ये करने चल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। घर से निकले गंगेश्वर धाम जाना है, कथा सुनने के लिए पानी बरसने लगा, भीग जाएंगे। तरह तरह की बातें, अभी बैठे घर में हैं और मन में सारे ख्याली पुलाव पकने लगे। भीग जाएंगे तो कहीं बुखार ना आ जाए, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए, है ना। ये तमाम बातें मन में आने लगती बहुत से लोगों के। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, तो ये धुंधली जब पतिदेव कह करके चले गए, धुंधली सोचने लगी। पतिदेव ने कहा है किसी से लड़ना मत, अब मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा, गर्भवती हो जाऊंगी तो जो पड़ोसी से लड़ती हूं वो मेरा बंद हो जाएगा, 25-50 रोटी खाती हूं वो भी बंद हो जाएगा, है ना। प्यारी आत्मा, ये हम नहीं, भागवत जी में है। धुंधली ये जो मति है ये कहां तक सोच सकती है आप देखिए। धुंधली सोचती है कि जब गर्भ में बालक आ जाएगा, गर्भवती होंगी तो मेरी ननद आ जाएगी, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, जो घर में लबड़ी बरताना जो रखा हुआ है मेरी ननद सब कुछ लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगी। प्यारी आत्मा, जो ये मन है इसी प्रकार की ऊट पटांग चीजें सोचता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब मन इस प्रकार का सोचे तो उसी समय राम नाम का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए, है ना। रात को नींद ना आए, तरह तरह की चिंताएं मन में व्याप्त हो, उसी समय राम नाम का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। मन में आप राम नाम का जाप प्रारंभ कर दो, 21 दिन करके देखिए प्यारी आत्माओं, आपको उसका लाभ स्वयं से समझ में आने लगेगा। नींद ना आए, आप मन में राम नाम का जाप, राम 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 एक, राम 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 दो, है ना। इस प्रकार जाप करिए, बोल कर नहीं, मन में गलत चीजें जो मन में आने लगती हैं, चिंताएं आने लगती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। प्यारी आत्माओं, धुंधली इधर
ऊट पटांग चीजें सोचने में लगी थी। ये जो हमारा मन है हमेशा शॉर्टकट अपनाता है। प्यारी आत्माओं, अगर किसी को कोई मार्ग बताओ, जीवन में परेशानी है, परेशान भी बहुत हैं, संतों के पास आते हैं, उन्हें अगर उसका मार्ग बताओ तो कहते हैं महाराज जी कितनी जल्दी प्राप्त होगा। कोई ऐसा रास्ता बताइए कि भगवान की प्राप्ति हमें बस कल ही हो जाए, है ना। कल एक माता जी हमसे कहीं, एक माता जी ने हमसे कहा कि आप जल्दी समाप्त कर देते हैं, भगवान का जन्म कैसे होगा। हाँ? विवाह तक कैसे पहुंचेंगे। प्यारी आत्माओं, हर चीज का एक टाइम बंधा हुआ है ना। आप प्रयाग से जब गाड़ी चलती है तो हर एक स्टेशन को पार करते हुए तब बंबई आती है ना। अब सीधे इटारसी तो आ नहीं जाएगी, ऊपर से उड़ करके, है ना। हर एक स्टेशन पर उसके रुकने का समय, उसकी मर्यादा फिक्स है ना। और समय, समुद्र देवता का दर्शन करते हैं ना आप लोग, है ना। समुद्र देवता कितना भी उसमें ज्वार भाटा आ जाए, कितनी भी तेजी हो जाए, लेकिन समुद्र देवता अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। जिस दिन मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे उस दिन ये सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, है ना। प्यारी आत्माओं, तो जो जीवन में ये जो हमारा मन है ना, ये हमेशा शॉर्टकट अपनाता है। अभी कथा चालू नहीं हुई और भगवान के जन्म हम पहुंच गए। भगवान का जन्म भी होगा, भगवान बड़े भी होंगे, प्यारी आत्माओं, विवाह भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने बताई है कि कथा की महिमा तो जान लो। जो ये मन इतना भाग रहा है, इसी को तो रोकना है। हाँ? धुंधली सोच रही थी, उसकी सहेली आ गई। उसकी सहेली ने कहा क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। धुंधली ने सारी बात बताई कि मेरे पति को न जाने कौन से महात्मा मिल गए, उन्होंने एक फल दे दिया, कहा कि इस फल को खाने से गर्भवती हो जाओगी। अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करने को कहा है। आज तक मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। प्यारी आत्माओं, जो बात महात्मा जी ने बताई है, ये हमारी जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं उन्हें जरूर मालूम होगा। पहले के समय में जब घर में महिलाएं गर्भवती होती थी तो घर की बड़ी बूढ़ी जो महिलाएं होती थी वो अपनी बहुओं से कहती थी कि अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करो, अपने घर में मंदिर में ज्यादा समय बिताओ, भगवान की सुंदर मूर्ति का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि उससे गर्भस्थ शिशु के अंदर अच्छे संस्कार प्रवेश करते हैं। प्यारी आत्माओं, जब बालक, जब शिशु गर्भ में होता है, राजा परीक्षित जिस समय गर्भ में थे वहीं पर उनको भगवान का दर्शन हुआ था, है ना। भगवान ने उनकी रक्षा की थी गर्भ में। प्यारी आत्माओं, अभिमन्यु का नाम आप लोगों ने सुना है ना, है ना। अभिमन्यु को जो विद्या प्राप्त थी चक्रव्यूह में प्रवेश करने की, वो कहाँ मिली थी? माता के गर्भ में, है ना। जिस समय बात कर रहे थे अर्जुन, है ना, उस समय अभिमन्यु जी महाराज गर्भ में थे, उन्हें वहीं ये विद्या प्राप्त हुई। हमारे ग्रंथों में सारे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, गर्भवती होने के बाद में डॉक्टर कहता है कि बेड रेस्ट करो, हाथ में मोबाइल है, ग्रंथों में इंटरेस्ट नहीं है आज की माताओं को, है ना। तरह तरह की चीजें चल पड़ी हैं, उसको देखेंगे तो गर्भस्थ शिशु पे वही कलयुग का असर पड़ेगा। प्यारी आत्माओं,
तो हमें इन सब चीजों से बचना है। आज रामचरितमानस जी का पाठ, इन ग्रंथों का पाठ अगर नए जनरेशन के बच्चों से, माताओं से कहो, मुझे एक बात याद आई, बता करके वाणी को विश्राम की ओर ले चलूंगा। एक बार एक सज्जन अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए गए। बहू को देखने के लिए, बेटी को देखने घर पहुंचे। माता पिता और बेटा तीनों पहुंचे घर में। लड़की आई अंदर से। जो पिताजी थे, लड़के के पिताजी ने, उन्होंने पूछा, बेटी सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ धार्मिक चीजों में तुम्हारा कुछ रुझान है? रामचरितमानस, भागवत जी, पूजा पाठ। लड़की ने कहा, पिताजी रामचरितमानस के विषय में यहाँ पे बता देती हूँ, और महाभारत जब घर में आऊंगी तो स्वयं दिखा दूंगी। प्यारी आत्माओं, तो इस प्रकार, और आज हो भी रहा है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये हमारा मन है, ये धुंधली, हमें इस पे कंट्रोल करना है। और ये कैसे होगा? आत्मदेव जी महाराज की कथा से हमें श्रवण करने से मिलता क्या है? धुंधकारी का जन्म किस प्रकार होता है, भगवान की कथा की महिमा क्या है, धीरे धीरे इसी तारतम्य में आगे बढ़ते चलेंगे। प्यारी आत्माओं, बहुत आनंद आएगा धीरे धीरे। अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से चल पड़ी है ना, तो इसलिए धैर्य बनाएं, मन को एकाग्र करें, आनंद आएगा। आइए वाणी को विश्राम की ओर ले चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर भजन है प्यारी आत्माओं। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके अपने श्रीमुख को खोलें, बड़ा आनंद आएगा। मेरे साथ में बोलेंगे क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। किस प्रकार से सभी लोग अपने श्रीमुख को खोलेंगे। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला। ऐसे नहीं लगता है आप लोगों के जीवन में भगवान से आपको आशीर्वाद, आपको दुख नहीं दूर करवाना है ना। अभी कुछ लोग प्रेम से नहीं बोल रहे ना, बड़े भाव से बोलिए, आंख बंद करके, बड़ा आनंद आएगा। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मेरा पुकार तुम्हें, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए इसे
जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के जय हो। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंद लाला। और जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारी। मुड़ गयो गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के जय हो। सब दुख दूर जब तेरा या ब्रिज के नंद लाला। और नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। शुभ बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम मन में बनवारी। शुभ बिसराय गए मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के जय हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा ब्रिज के नंद लाला। और अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, माता पितृ चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जग हरे। प्रभु जो ध्यावे पल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। हरि बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगत हरे। प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगत हरे। प्रभु तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। हरि तुम रक्षा करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया मैं, कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु दीन बंधु दुख हर